तो आज मैं रिकैप करूंगा सन 2017 में आई हॉरर फिल्म वेरोनिका को, जिसे डायरेक्ट किया है पाको प्लाजा ने। और इस फिल्म की सबसे खास बात यह है कि ये मूवी स्पेन की एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है। तो अब आराम से बैठ जाइए और इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो फिल्म की शुरुआत होती है 15 जून 1991 के एक सीन को दिखाते हुए, जहां पर एक लड़की इमरजेंसी नंबर पर कॉल करके ये बताती है कि वो उनके घर पर आ चुका है। एंड इतना कहते ही फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब पुलिस उस लोकेशन पर पहुंचती है जहां से उन्हें ये कॉल आया था। यहाँ डिटेक्टिव रोमेरो जब घर के अंदर आते हैं तो वहां का नज़ारा देखकर उनके भी पसीने छूट जाते हैं। अब सीन चेंज होता है और हमें 3 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमें एक लड़की नींद से उठते हुए दिखाई देती है, जिसका नाम होता है वेरोनिका। वेरोनिका की एज 15 साल थी और उसकी फैमिली में ये टोटल 5 मेंबर्स थे। वेरोनिका के भाई बहन लूसिया, आयरिन, एंटोनिटो एंड उसकी मॉम। वेरोनिका के फादर कुछ समय पहले ही भगवान को प्यारे हो चुके थे, जिस वजह से घर की सारी जिम्मेदारी उसकी माँ के ऊपर ही आ गई थी। एंड वेरोनिका की माँ घर का खर्चा चलाने के लिए एक बार में नाइट शिफ्ट जॉब करती थी। एंड घर का सारा काम वेरोनिका ही करती थी, लाइक अपने भाई बहनों को स्कूल ले जाना, उनकी चड्डी बनियान धोना वगैरह वगैरह। वेरोनिका अपने फादर की फोटो देखकर सोचती है कि काश वो दिन फिर आ जाते जब 25 दिन में पैसे डबल हो जाते। अब ये सब सोचते हुए वो अपने फादर की एक फ़ोटो अपने साथ स्कूल ले जाती है, जिसके पीछे का एक बड़ा रीज़न था। आज के दिन सूर्य ग्रहण लगने वाला था और स्कूल में बच्चों को ये सूर्य ग्रहण दिखाया जाना था। क्लास में टीचर इस सूर्य ग्रहण के बारे में बच्चों को बता रही होती है और साथ ही उन्हें इस सूर्य ग्रहण से जुड़ी कुछ बातें बताती है कि माना जाता है कि पुराने ज़माने में सूर्य ग्रहण के दिन लोग एक ह्यूमन सैक्रिफाइस दिया करते थे और ये माना जाता था कि कोई भी इंसान इसके जरिए बुरी ताकतों को हमारी दुनिया में बुला सकता था। इसी बीच हम देखते हैं कि क्लास में वेरोनिका का ध्यान इन सब बातों पर नहीं था। अब टीचर जब सभी बच्चों को सूर्य ग्रहण दिखाने छत पर ले जाती है तो वहीं दूसरी तरफ वेरोनिका अपने फ्रेंड्स रोजा और डायना के साथ स्कूल के बेसमेंट में जाती है, जहाँ पर ये ओइजा बोर्ड के जरिए उन मरे हुए लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं जिन्हें ये काफ़ी मिस करते थे। लेकिन इस गेम का एक रूल था कि मरे हुए लोगों से बात करने के लिए उनकी एक निशानी साथ में रखनी जरूरी थी। बट रोजा और डायना अपने साथ कोई भी निशानी नहीं लाए थे, लेकिन वेरोनिका अपने साथ अपने फादर की फोटो लाई थी। अब ये तीनों कैंडल्स जलाकर ग्लास को उल्टा करते हैं और उस पर अपनी उंगलियां रखते हैं। अब वेरोनिका के अलावा रोजा और डायना को ग्लास काफी ज्यादा गर्म लगता है और वो दोनों अपनी उंगलियां ग्लास से हटा लेती है। वहीं दूसरी तरफ सूर्य ग्रहण लगभग पूरी तरह से लग चुका था। अब ग्लास मूव करते हुए सीधा सूरज के ऊपर आकर रुक जाता है और अचानक ही टूट जाता है, जिससे वेरोनिका का ब्लड उस सूरज के ऊपर गिरने लगता है। अब वहां की सारी कैंडल्स बुझ जाती है, जिसके बाद रोजा और डायना पागलों की तरह चिल्लाते हुए फ्लैशलाइट ऑन करते हैं और वो देखते हैं कि ओइजा बोर्ड 2 हिस्सों में बंट चुका था। वेरोनिका जमीन पर बेहोशी की हालत में लेटी हुई थी और लगातार कुछ बोली जा रही थी, लाइक ए विस्परिंग। पर रोजा जब उसकी बातों को सुनती है तो वो उन्हें सुनकर काफी ज्यादा डर जाती है और तभी अचानक ही वेरोनिका तेजी से चीखने लगती है। इसके बाद वेरोनिका की आंख स्कूल के एक नर्सिंग रूम में खुलती है, जहां पर नर्स उससे कहती है कि शायद स्ट्रेस और आयरन की कमी के कारण ऐसा हुआ है, खाना वाना खाया करो, काफी सुकड़ी हो रखी हो। अब स्कूल से जाते वक्त स्कूल की खिड़की से एक नन वेरोनिका को लगातार घूरे जा रही थी और सबसे हैरानी वाली बात यह थी कि ये नन पूरी तरह से अंधी थी, लेकिन फिर भी वो वेरोनिका को देख पा रही थी, जो कि वाकई में काफी अजीब था। अब घर पहुंचते ही वेरोनिका के साथ कुछ अजीब चीजें होने लगती है, लाइक उसके बैग में वो ओइजा बोर्ड का मिलना। खाते वक्त अचानक ही उसके हाथ फ्रीज हो जाते हैं, जिसे देखकर उसके भाई बहन भी डर जाते हैं। उसके बॉडी पर अजीब से निशान दिखाई देना। अब वेरोनिका जब एंटोनिटो को नहला रही होती है तभी उसे अपने कमरे से किसी की आवाज सुनाई देती है। जब वो रूम में देखने जाती है तभी अचानक ही वहाँ का डोर अपने आप बंद हो जाता है। इसी बीच उसे एंटोनिटो के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो वो देखती है कि किसी ने गर्म पानी का नल चालू कर दिया था। वो एंटोनिटो को जल्दी से टब से बाहर निकालती है और उसके शरीर पर मलहम लगाती है। अब रात को वेरोनिका एक सपना देखती है जिसमें उसे अपने फादर दिखाई देती है, जो कि पूरी तरह से नंगा था। अब ये कुछ तो शर्म कर लेता। तभी अचानक ही काफ़ी सारे हाथ उसे पकड़ लेते हैं और यहाँ पर उसके फादर भी एक डीमन में बदल जाते हैं, जो कि नंगे से तो अच्छा ही था। अब अगले दिन वेरोनिका जब स्कूल जाती है तो वहाँ पर उसके फ्रेंड्स उसे इग्नोर करने लगते हैं। ये देखकर वेरोनिका को काफ़ी अजीब लगता है। अब वो स्कूल के उसी बेसमेंट में जाती है जहाँ पर उन्होंने ये सब शुरू किया था। बेसमेंट में वेरोनिका को वही नन दिखती है जो कि सुट्टा मार रही होती है। वो नन वेरोनिका के पास आती है और उससे कहती है कि बेटा सुट्टा पियोगे।
लेकिन वेरोनिका उससे मना कर देती है कि इससे फेफड़े खराब होते हैं। और हाँ, यहाँ पर इनका नाम था सिस्टर डेथ। तो अब सिस्टर डेथ उसे बताती है कि जो तुमने कचरा किया है वो तुम्हें ही साफ करना होगा। तुमने यहाँ पर अपने फादर की स्पिरिट बुलाने की कोशिश की थी, लेकिन तुम्हारे साथ तुम्हारे फादर की नहीं बल्कि एक ईवल स्पिरिट जुड़ चुकी है। इसके बाद सिस्टर डेथ उसे बताती है कि उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था एंड इस सब से परेशान होकर उसने खुद अपनी आंखों को नुकसान पहुंचाया था ताकि वो ये सब ना देख सके। लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि इन स्पिरिट्स को देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं पड़ती, इन्हें महसूस किया जा सकता है। वेरोनिका वहां से चली जाती है ये सोचकर कि पागल वागल हो गई है बुढ़िया। इसके बाद घर आकर वेरोनिका प्रोटेक्टिव सिंबल्स को घर के सभी रूम में ड्रॉ करने लगती है ताकि उसकी फैमिली को कुछ भी ना हो। लेकिन यहाँ पर डीमन आसानी से इन सभी सिंबल्स को जला देता है। लूसिया को वो डीमन मारने की कोशिश करता है लेकिन वेरोनिका उसे बचा लेती है। बट लूसिया वेरोनिका से कहती है कि वो ही उसे मारना चाहती है। उसी रात वेरोनिका जब सोने जाती है तो उसे एक सपना आता है जिसमें उसके भाई बहन उसे कुत्ते की तरह खा रहे थे। अगली सुबह उठने पर उसे अपने गद्दे पर ब्लड दिखाई देता है और जब वो गद्दे को पलटती है तो उसे वहां पर एक ब्लैक धब्बा दिखाई देता है, लाइक जैसे कि किसी ने उसे जलाया हो। यहाँ तक कि उसे घर के सभी गद्दों पर वही ब्लैक धब्बा दिखाई देता है। यहाँ पर एंटोनिटो उसे बताता है कि उस रात उसके फादर उससे बात करने आए थे और उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे। वेरोनिका उससे कहती है कि अगर कभी तुम्हें डर लगे तो तुम आंख और कान बंद करके मेरा नाम पुकारना। अभी सबसे डरकर वेरोनिका एक बार फिर सिस्टर डेथ के पास जाती है मदद के लिए कि आखिर इस सब को रोकने के लिए उसे क्या करना होगा। तब सिस्टर डेथ उससे कहती है कि देखो बेटा, मेरे पल्ले धल्ले तो कुछ है नहीं, मैं तो होगी बुढ़िया। जो कुछ तुमने उस दिन चालू किया था उसे तुम्हें खत्म करना होगा। मीन्स ओजा बोर्ड को खेलते वक्त जाने से पहले गुड बाय कहना काफी जरूरी होता है, नहीं तो जो भी स्पिरिट्स उस वक्त वहां पर मौजूद होती है वो हमेशा के लिए हमारी दुनिया में ही रह जाती है। और उस दिन तो इन तीनों महारानियों ने गुड बाय कहे बिना ही इसे बीच में छोड़ दिया था। एंड अब वेरोनिका को यह गेम किसी भी तरह पूरा करना था। वो डायना और रोजा के पास जाती है उस गेम को पूरा करने के लिए, लेकिन वो दोनों उसे साफ साफ मना कर देते हैं कि भाग जाए यहाँ से। और साथ ही रोजा उसे बताती है कि उस दिन वेरोनिका ने उसके कान में कहा था कि वो यानी कि वेरोनिका 3 दिन बाद मर जाएगी, मीन्स 15 जून को। एंड ये सुनकर वेरोनिका को खुद काफी हैरानी होती है। अब यहाँ पर वेरोनिका के पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं था इस सबको रोकने के लिए, तो इसलिए वो अपने भाई बहनों के साथ इस ओइजा बोर्ड को पूरा करने लगती है। वो उन्हें झूठ बोलकर वहां पर बैठा देती है कि बेटा ये लूडो गेम है। अब यहाँ पर वो कैंडल्स जलाते हैं और वेरोनिका एंटोनिटो को पूरे घर में एक प्रोटेक्टिव सिंबल बनाने के लिए देती है, लेकिन बड़ी चालाकी से यहाँ पर डीमन पेज को पलट देता है, लाइक बेटा ये सिंबल बनाओ। अब एंटोनिटो ठहरा एक बच्चा, तो बेचारा करता क्या, तो वो मन बुद्धि वही सिंबल बना देता है। अब ओइजा गेम को पूरा करने के लिए वेरोनिका गुड बाय कहती है, लेकिन डीमन यहाँ से जाने से साफ साफ मना कर देता है। अब ग्लास अचानक ही लुढ़कता हुआ एक रूम में जाकर रुक जाता है, जहाँ पर वो डीमन वेरोनिका पर हमला कर देता है। वेरोनिका किसी तरह बचते हुए इमरजेंसी नंबर पर कॉल करती है हेल्प के लिए, और ये वही सीन है जो हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। अब इसी बीच वो डीमन एंटोनिटो को अपने साथ ले जाता है, बट वेरोनिका किसी तरह एंटोनिटो को बचा लेती है। लूसिया और आयरिन जब घर से बाहर जाते हैं तो इसी बीच वेरोनिका शीशे में देखती है कि एंटोनिटो उसके पास है ही नहीं, यानी कि डीमन ने इन्हें फिर से चंद्रू बनाया। अब वो वापस एंटोनिटो को ढूंढने जाती है, जहां पर उसे एंटोनिटो एक क्लोजेट में मिलता है। इनकी माँ भी पुलिस सायरन सुनकर वहां आ जाती है एंड ये सब देखकर वो भी काफी परेशान होती है। उधर वेरोनिका एंटोनिटो को अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन वो लगातार वेरोनिका का नाम पुकारता रहता है। अब ये सब देखकर वेरोनिका को धीरे धीरे एहसास होता है कि दरअसल ये डीमन उनके घर में नहीं बल्कि वेरोनिका के अंदर ही है। एंटोनिटो के बाथटब में गर्म पानी उसने खुद ही चालू किया था और होश में आने पर उसे बचाया था। लूसिया की गर्दन भी उसी ने दबाई थी और घर में जो भी गोचे पंगे हो रहे थे उसमें वेरोनिका का ही हाथ था, लेकिन इसके बारे में उसे खुद भी पता नहीं था क्योंकि वो सब डीमन उससे करवा रहा था और वो पूरी तरह से उसके शरीर पर कब्जा करना चाहता था। अब ये सब जानने के बाद वेरोनिका एक मिरर के टुकड़े से खुद की गर्दन काटने की कोशिश करती है ताकि वो डीमन उसके शरीर पर कब्जा ना कर सके, लेकिन वो डीमन उसे ऐसा करने से रोक देता है। इसी बीच हम मूवी के उस स्टार्टिंग सीन को देखते हैं जब डिटेक्टिव रोमेरो घर के अंदर आते हैं। वो खून के छींटों का पीछा करते हुए उस रूम में पहुंचते हैं जहां पर उन्हें वेरोनिका हवा में लटकी हुई दिखती है, जो कि बुरी तरह से चिल्ला रही थी। ये सब देखकर डिटेक्टिव रोमेरो भी काफी हैरान थे। अब इसके थोड़ी देर बाद ही वो वापस जमीन पर गिर जाती है। वेरोनिका को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और एंटोनिटो को भी बचा लिया जाता है।
इसी बीच घर में पड़ी वेरोनिका की तस्वीर पर आग लग जाती है और ये वही दिन था जिस दिन का वेरोनिका ने रोजा को अपनी मौत के बारे में बताया था, यानी कि 15 जून। अब तभी डिटेक्टिव रोमेरो को हॉस्पिटल से कॉल आती है और उन्हें खबर मिलती है कि वेरोनिका की मौत हो चुकी है। इसके बाद ऑफिस में डिटेक्टिव रोमेरो इस सब को देखकर खुद काफ़ी हैरान थे कि जो कुछ उसने देखा वो सब क्या था और आखिर वो रिपोर्ट में लिखे तो क्या लिखे। बट फाइनली वो इस केस को एक अननेचुरल केस का नाम देते हैं और आखिर में हम देखते हैं कि वेरोनिका की तस्वीर फिर से ठीक हो जाती है और इसी के साथ होता है इस मूवी का दी एंड।